अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की बन रही है। एक हम बना रहे हैं गोभी मसाला, जो फूल गोभी होती है ना उसका बड़ा ज़बरदस्त सा मसाला बना के वो बनाएंगे। एक बना रहे हैं हम यहाँ पर चिकन स्कीवर बन रहे हैं और साथ में हम बना रहे हैं एक चॉप्स बन रही है, जो चॉप्स विद पोटैटोज़ के साथ ऊपर पोटैटोज़ की कोटिंग होगी और बड़े मज़ेदार सी मसाले वाली फ्राई करके फिर मसाला उसको लगाएंगे। लेकिन थोड़ा सा मैंने इसको गला भी लिया कि ताकि वो अच्छी तरह से गली हो। और जिस तरह से हम हमेशा बात करते हैं कि कोई भी खाना पकाएं तो कोशिश करें कि वो प्रॉपर तरीके से पका हो। जिस तरह से हमारे सारे शेफ़्स क्या करते हैं, कोई बीफ मटन होता है तो हम कहते हैं बॉयल करके लेके आए ताकि हमारी डिश ख़राब ना हो, वो प्रॉपर तरीके से वो रेडी हो। ठीक है जी, तो आज 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं और तीनों जो रेसिपीज़ हैं ना बहुत ही मज़ेदार सी। एक हम स्कीवर बना रहे हैं, चिकन स्कीवर बन रहे हैं, साथ में हम चॉप्स विद पोटैटोज़ बन रहा है और साथ में गोभी मसाला भी हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं कि इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। जो हम बना रहे हैं फर्स्ट रेसिपी है जो हमारी मज़ेदार से चिकन स्कीवर। ठीक है, इसके लिए हमें 300 ग्राम के जितना आपने चिकन लेना है, आप आधा किलो भी ले सकते हैं। ठीक है, क्यूब में कटिंग कर लीजिएगा। आधी चाय का चम्मच आपने इसमें लाल मिर्च पाउडर लेना है, आधी चाय का चम्मच नमक लेना है, 2 खाने के चम्मच आपने इसमें ले लीजिएगा चिली सॉस, टोमेटो केचप 2 खाने के चम्मच ले लीजिएगा। साथ में आपने काली मिर्च लेनी है आधी चाय का चम्मच और उसके बाद आपने हस्ब ज़रूरत ऑयल ले लीजिएगा, जो इसके ऊपर हमने ग्रिल पैन पे या फ्राई पैन में आपने इसको करना है। और यहाँ पर मेरे पास है टमाटर है, प्याज है और शिमला मिर्च है, जो हम एक एक करके हम स्कीवर पे लगाएंगे और इसके बाद हम इसको बनाएंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले इसको करते हैं मैरिनेट। जो हमारे पास यहाँ पर चिकन है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाल मिर्च पाउडर ये डाल देंगे, इसके बाद थोड़ा सा नमक, साथ में चिली सॉस 2-2 खाने के चम्मच। ठीक है, ये बाद में थोड़ी थोड़ी सी मैं इसके ऊपर भी लगा लूँगी। और टोमेटो केचप, काली मिर्च पाउडर। बड़ी जल्दी बनती है लेकिन सिर्फ एक काम ये कीजिएगा, आपने सारी चीज़ें इस पर लगाकर इस तरह से शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, टमाटर लगाकर उसके बाद जब आपके घर में गेस्ट आए या फिर आपने जब खाना हो तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, इसको फ्राई कीजिएगा। ये नहीं कि आप पहले से रख लें, तो वो फिर उससे ये होता है कि फिर वो आपको मालूम है कि इसका जो एक टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, दूसरा ये होता है इसकी लुक भी ख़राब हो जाता है। तो कोशिश करें कि आपने इसको मैरिनेट करके स्कीवर पर लगा कर आप छोड़ दीजिएगा। बस ये 2 से 3 मिनट में तो ये रेडी हो ही जाते, इतना टाइम लगता नहीं। अभी देखें मैंने भी इसको तैयार किया तो कितनी जल्दी मसाला सारा लग गया। अब यहाँ पर है हमारे पास, देख लीजिएगा, टमाटर है, प्याज है और उसके साथ शिमला मिर्च है। बस आपने स्कीवर लेने हैं, उसके ऊपर एक एक लगाएगा, परो दीजिएगा। मैं भी इसको इस तरह से मैरिनेट करने के बाद ये करके रख देती हूँ, लेकिन अभी नहीं, हम बाद में जब हम क्या करेंगे, इसको एंड हो रहा होता है हमारा शो, सर्व कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे गरम गरम अपने टेबल पे रखेंगे ताकि जब आप एंड देखो तो आपको भी नज़र आए कि वाकई कितने मज़े का बना है। ठीक है, तो अब हमने इसमें जो अज्जा लगा दिए हैं, चिली सॉस, टोमेटो केचप, काली मिर्च, नमक और इसके साथ टमाटर है, प्याज है और शिमला मिर्च है और चिकन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको घर से मिल जाएंगी। और हस्ब ज़रूरत हम लेंगे यहाँ पर ऑयल, आप ग्रिल पैन कर लें, माइक्रोवेव कर ओवन में बेक कर लें या फिर आप फ्राई पैन में कर लें, वो आपकी चॉइस है। तो अब हमने क्या करना है, इस तरह से इसको बनाना है, ये देख लीजिएगा। अच्छा, इसको मैं क्या करूँगी, इसके साथ डालती हूँ ये शिमला मिर्च, प्याज, ताकि इसके ऊपर भी इसका मसाला जो है वो थोड़ा सा लग जाए। ये देख लीजिएगा। सही है, अब इसको मैं इस तरह से मिक्स करती हूँ ताकि टमाटर प्याज जो है वो भी फीके ना रहे, उसके अंदर भी इसका टेस्ट आए। अब आपने लेना है इस तरह से एक स्टिक ले लीजिएगा, शाशलिक स्टिक, उसके ऊपर आपने चिकन का एक पीस लगाना है इस तरह से, टमाटर, इसके बाद फिर चिकन, इसके बाद आपने प्याज, अनियन। ये देखिए इसी तरह से हमने एक एक करके ये सारी चीज़ें लगाकर फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे थोड़ी देर। आप जिस तरह से ग्रिल पैन वगैरह होता है, हमारा ग्रिल पैन है, उसके ऊपर हल्का सा ग्रिल पे आपने लगाना है ऑयल और आप इसको उसके ऊपर कर लीजिएगा। बस सिंपल रेसिपी है, इतनी मुश्किल भी नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको थोड़ा सा टोमेटो केचप, चिली सॉस नज़र आ रहा है। जब ये पूरे फ्राई हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, फिर ऊपर से थोड़ा सा 1 टेबल स्पून जितना मिक्स करके डाल देंगे ताकि ये और मज़ेदार लगे और इसका कलर भी अच्छा है। ठीक है,
तो बस अब इसको इसी तरह से स्कीवर पे लगा के रख देती हूँ जब तक ये पूरे स्कीवर पे लगा रही हूँ। हम ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो हम अपनी सेकंड रेसिपी को स्टार्ट करेंगे और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर हमने ये देख लीजिएगा स्कीवर पर ये लगा कर रख दी है, ठीक है। ये देख लीजिएगा यहाँ पर बड़े आराम से थोड़ा सा बस ऑयल लीजिएगा यहाँ पर हस्बे ज़रूरत, जितना आपने मतलब इसको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है, जो आपका दिल करता है। नहीं भी ऑयल लगाना तो आप इसको उसके अंदर ओवन में रख कर बेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब इस तरह से हम करेंगे यहाँ पर इसको। अच्छा, यहाँ पर ये मेरे पास सब वेजिटेबल, ये देख लीजिएगा, आपको नज़र आ रही है वेजिटेबल है। इसके ऊपर पूरा ये मसाला लगा हुआ है वेजिटेबल के ऊपर, और यहाँ पर थोड़ा सा टोमेटो केचप और इसके साथ मेरे पास चिली सॉस बच गया था। तो हम क्या करेंगे, जब ये हमारे फ्राई हो जाएंगे तो फिर ऊपर से इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे ताकि और ये मज़ेदार भी लगे और थोड़ा सा ये ड्राई ड्राई ना लगे, जूसी सा लगे। तो ये वेजिटेबल इसी के साथ हम सर्व करेंगे, लेकिन अब हम फ़िलहाल हम इसको यहीं पर रख देते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया। यहाँ पर हम बना रहे हैं चॉप्स विद पोटैटोज़, ठीक है। चॉप्स विद पोटैटोज़ जो बन रहे हैं, इसके लिए क्या है, हमें आधा किलो चॉप्स चाहिए। आप ले लीजिएगा, मटन चॉप्स ले लीजिएगा, ठीक है। हल्का सा मैंने इसको बॉईल कर लिया, हल्का सा बॉईल कर लिया, फुल नहीं किया। आधा किलो आलू ले लीजिएगा, आलू को आपने मैश कर लेना है। इसके अंदर कॉटेज चीज़ आप ले लीजिएगा 250 ग्राम, क्योंकि 1 पाव की इतनी आपने कॉटेज चीज़ लेनी है। 2 अदद अंडे ले लीजिएगा, हल्दी ज़रूरत ब्रेड क्रम्स लेंगे। तकरीबन आपने ले लेना 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च और 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। बस सिंपल मसाले, कुछ भी नहीं करना। चॉप्स को थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे, इसको हल्का सा फ्राई करके निकाल लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आलू है, कॉटेज चीज़ है, इसकी हम कोटिंग करेंगे। अंडे और ब्रेड क्रम्स करके हम इसको फ्राई कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम बाद में करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँ, सही है। थोड़ा बल्कि मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ, इस साइड पे इसको बंद कर दें। अगर हाई फ्लेम पे होगा तो फिर ये ना कच्चा रह जाएगा। बस कोशिश करें कि आप इसको मैरिनेट करके 1-1.5 घंटा जितनी देर आप रख सकते हैं आप रख दीजिएगा, ताकि वो अच्छी तरह से ये जो चिकन है वो गल जाए। अब इसको थोड़ा सा स्लो करूँगी, बिल्कुल स्लो, ताकि आराम से ये पकता रहे। बहुत तेज़ आग नहीं करेंगे। अगर हमने इसकी मैरिनेशन की होती तो फिर हम बेशक हाई फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेते। ज़ाहिर है अगर आप 2-3 घंटे इसको मैरिनेट करते हैं तो वो सारे स्पाइसेस जो होते हैं इसके अच्छी तरह ड्रॉप हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, चिकन जो होता है वो टेंडर हो जाता है, सही है। तो अब ये यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसको मैरिनेट करते हैं चॉप्स को, उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, ठंडा करके इसके ऊपर कोटिंग होगी, सही है। फिर तेज़ हो जाता है, बिल्कुल स्लो मुझे करना, बल्कि इसी पे रखो, यही ज़रा स्लो हो जाता है। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, लहसुन अदरक, नमक, लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर मेरे पास है आलू, आलू के अंदर भी थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, और ये मेरे पास है कॉटेज चीज़, ठीक है। ये डाल के इसको अच्छी तरह से हमने मैश करना है। मैश करने के बाद फिर यहाँ पर ब्रेड और अंडे, ब्रेड क्रम्स और अंडे में कोट करके हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, ये इसको मैंने यहाँ पर आपके सामने चॉप्स को थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च और लहसुन का ये लगाकर इसको मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करके इसको शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। फिर हम बाद में फिर इसको डीप फ्राई करेंगे जब हमने इसको यहाँ पर कोटिंग इसकी करनी है, ठीक है। हल्का सा मैंने बॉईल किया, ज़ाहिर है मटन है, आपको पता हो तो टाइम तो लगेगा गलने में, इतनी जल्दी तो वो गलता नहीं है। यहाँ पे रखते हैं इसको।
थोड़ा सा ऑयल। इससे पता है क्या होगा, एक तो मसाला इसके अंदर अच्छी तरह से हो जाएगा एब्जॉर्ब, दूसरा क्या होगा कि ये गल जाएगा, कच्ची नहीं होगी, आप खींच खींच के इसको तोड़ेंगे नहीं, और तीसरी बात क्या होगी कि इसके अंदर से जो स्मेल आ रही होती है मटन के अंदर ख़ास तौर पे, वो भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये 3 काम इसमें हो जाएंगे। एक गल जाएगी, स्मेल ख़त्म हो जाएगी, मसाला अच्छी तरह से अंदर रच जाएगा, तो उसके साथ यहाँ पर स्मेल ख़त्म हो जाएगी। इसको करती हूँ कवर। अच्छा, यहाँ पर हम इसको भी चेक करते जाते हैं, ये भी हो जाए अच्छी तरह से, नीचे से लग तो नहीं रहा। चलें जी, ये मेरे पास वेजिटेबल है, ये साइड पे डालते हैं। ठीक है, इसके बाद ये है, ये मैं बाद में डालूंगी अभी नहीं डालते, ताकि मैं यहाँ से थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर लूँ, ये जगह मेरी यहाँ पर खाली हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर आपके सामने मैंने आलू को इसमें मिक्स कर दिया है। ठीक है, मैं ग्लव्स देख रही थी पर यहाँ पर है, तो चलिए जी हम इसको ऐसे ही मैश कर लेते हैं जब तक हमारी चॉप्स जो है थोड़ी सी फ्राई हो रही हैं। कॉटेज चीज़, काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, चाहे तो थोड़ा सा हरा धनिया डाल सकते हैं, हरी मिर्चें बारीक चॉप करके डालते हैं, वो चॉइस है आपकी, अगर आप डालना चाहें तो डाल दीजिएगा। ठीक है, बस आलू को अच्छी तरह से मैश करेंगे, मैश करके जब तक हमारे ये फ्राई हो रहे हैं, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इसको भी हटा देती हूँ, ये भी रेडी हो चुका है, बड़ा अच्छा सा कलर भी आ चुका है और ये गल भी चुका है। ज़्यादा ओवर कुक करूँगी तो क्या होगा कि हमारी वेजिटेबल भी सारी ड्राई हो जाएंगी, और इसके साथ यहाँ पर जो इसका कलर है वो भी जल भी जाएगा। तो ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया, इसको मैं साइड पे रखती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ये ग्रिल के ऊपर रख देती हूँ। देखें जी कितने मज़ेदार से चिकन इसके ऊपर रेडी है, और ये जो मेरी बची हुई सॉस है हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे, ये इस तरह से इसके ऊपर डालेंगे। ठीक है, अच्छा ये वेजिटेबल जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, तो मैंने इसको ज़रा सा इस तरह से छोड़ देती हूँ ताकि थोड़ा सा ये इसके साथ ही हल्की सी वो गर्म होगी, तो उससे इसका ये होगा कि ये कलर भी इसका रहेगा और ये खाई जाएगी। अच्छा जी, इसको देखते हैं। वैसे आप बॉईल करके भी इसको डाल सकते हैं, लेकिन इसको जब आप फ्राई करेंगे ना, आप खुद कहेंगे तो वाकई बड़ा मज़े का बना है। अब इसको हम निकालते हैं बाउल के अंदर, थोड़ी सी फ्राई हो गई है। इतनी देर में आलू वाला बैटर जो है हमारा ठंडा हो जाएगा। ठीक है, ये ठंडी हो जाएंगी तो फिर आलू उसके ऊपर हम लगा सकेंगे, वो कोट हो जाएंगे, वरना सही तरह से कोट नहीं होंगे। चलें जी, इसको यहाँ रखते हैं, अब इसका इंतज़ार करेंगे। ठीक है, ठंडा हो जाएगा और उसके बाद हम आगे क्या करना है वो बताएंगे। फ़िलहाल हमारे साथ सुरैया है, उसके बाद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा कैसी हो आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। और आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छी चीज़ें बना रही हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका। और अब मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? रिदा आप इतना कुछ बता देती हो, फरमाइश की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, बहुत कुछ सिखा दिया आपने हमें। चलें जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे जी। हाँ, और तबीयत वगैरह ठीक है ना आपकी? आपको क्या लग रहा है, ठीक लग रही हो नहीं लग रही? नहीं, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपको जुकाम वगैरह हो रहा है। नहीं, गला थोड़ा सा ख़राब है, वो असल में ठंड इतनी होगी है, फिर रात के टाइम पे कहीं ना कहीं निकलना लगता है। सही है। और आप बताएं आप लोगों की तरफ क्या मौसम, क्या ठंड हो रही है? खूब सारी? अरे रिदा, हैदराबाद में बहुत सर्दी है। अच्छा, हाँ बहुत सर्दी है, बहुत ज्यादा है। कराची में भी यही है, रात के टाइम पे रेसिपी अच्छी लग रही है देखने में, मैं बनाऊंगी, जरूर ट्राई करूंगी। जी बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ट्राई हाँ, कीजिए, ट्राई ठीक है, कीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलें जी,
थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया, बड़ा अच्छा लगा बात करके। और यहाँ पर क्या है कि हम ये मेरे पास जो चॉप्स हैं इसको हम इस तरह से इसके ऊपर कोट करेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा अच्छी तरह इसको मैश करें। ब्रेड क्रम्स और अंडे में कोट करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे फ्राई और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हम चॉप्स को करेंगे कोट, जिसके अंदर हमने कॉटेज चीज़, काली मिर्च, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ये डाल दिया था। अब इसको अच्छी तरह से इस तरह से आपने आलू के अंदर कोट करना है। अच्छा, आप वैसे भी फ्राई करके खाएं, आपको बड़े मज़े की लगेगी, इसलिए कि मसाला जो इसके अंदर हमने बड़ा अच्छा सा लगा दिया है। ठीक है, ये इसके ऊपर लगाते हैं आलू का बैटर, ये देखें। और आलू के अंदर हमने कॉटेज चीज़ भी डाली है, सही है। यहाँ पे सही है, यहाँ पर ये देख लीजिएगा। चिकन इसके बाद हमारे रेडी हो गए। अब ये चॉप्स की बारी है। चॉप्स को हम थोड़ा सा शेप दे रहे हैं ताकि नज़र आए ये चॉप्स है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, इस तरह से आपने इसके ऊपर कोट करना है। अच्छा, मैंने आलू और कॉटेज चीज़ ली, लेकिन ये देखिए आपको नज़र आ रही थी कॉटेज चीज़ भी इसमें नज़र आ रही थी, आलू के छोटे छोटे चंक्स भी नज़र आएंगे। बिल्कुल मैंने इसको मैश नहीं किया। ठीक है, कौन है? हुमैरा कराची से। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ भाई, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। आपको भी बहुत मुबारक हो, आप लोगों के लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं। हाँ बिल्कुल हैं दुआएं भाई अपना इसका। और तुम सुनाओ, आज तुम्हारे ये चॉप्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, पोटैटो चीज चॉप्स जी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये बच्चे हाँ। बड़े शौक से खाते हैं, मेरे बच्चे भी बड़े पसंद करते हैं इसको। हाँ, अगर हम इसको ड्रम स्टिक में भी बनाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप तो माशाल्लाह खुद चॉप- इतना अच्छा खाना बनाती हैं, इतना अच्छा आप करती हैं सब कुछ। जी मुझे बताएं। तो मगर जी बेटा बोलो। मैंने कहा आप तो कोई फरमाइश करती ही नहीं है, आप तो हमारा हाल चाल नहीं पूछें। यार, फरमाइश से क्या करूँ, तुम सारी बच्चियां सारा दिन इतनी मेहनत करती हो, तो इसलिए फरमाइश की कोई बात ही नहीं है। वही तो बोल रही हूँ, आप देखिए इतनी अच्छी हैं, आप फरमाइश भी नहीं करती और हमारा हाल चाल पूछने के लिए, हमें अप्रिशिएट करने के लिए आप कॉल करती हैं। कितनी अच्छी बात है। बस इसलिए कि मुझे तुम बच्चियां सब बहुत अच्छी लगती हो, बहुत इस शुक्रिया। वजह से तुम लोगों को मैं मुबारकबाद अपना घर जैसा समझती हूँ, क्योंकि तुम लोग रोजाना हमारे घर में आती हो, तो लाजमी बात है भी तुम लोगों का हाल अहवाल भी जी पूछना अच्छा, मुझे चाहिए। बताएं आपकी कितनी बेटियां हैं? मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटी माशाल्लाह से उसके 3 बच्चे हैं, चौथा होने वाला है। अच्छा, फिर बहू है, बहू के 2 बेटे हैं, 2 अच्छा, पोते मेरे। चलें। अब एक छोटी बेटी है, वो 19 साल की है। चले माशाल्लाह, मुझे लग रहा है कि आप लोगों के घर का जो माहौल होता है ना, बड़ों से बहुत ज़्यादा वो होता है। आप इतनी प्यार से मोहब्बत से बात मेरी कर। बहू, तुम यकीन करो, मेरी बहू मेरे लिए हीरा है। हीरा है, देखिए आप। इतनी प्यारी बच्ची है वो, इतनी प्यारी बच्ची है कि वो उसने अपना मेरी बेटियों से ज्यादा वो अच्छी है वो। चले, अल्लाह ऐसे ही सब होना चाहिए। देखिए घर इसी तरह से बसते हैं, इसी तरह से तरह चलता सास भी इतना प्यार करे, फिर आगे वो बच्चियां भी इतनी मोहब्बत करती हैं। मैंने कहा वो आप मेरे एक ना इशारे पे चलती है कि मुझे नहीं पता होता कब घर का काम होगा, और जब से वो आई मैंने किचन को नहीं देखा जाके, वो उसने मेरी हर चीज का सॉल्व कर दिया। चलें, वेरी गुड वेरी गुड। देखें देखो जी, खामियां सब में होती हैं, हमें पहले अपनी तरफ देखना चाहिए कि हम अपनी बेटियों को भी तो बर्दाश्त करते हैं, तो बहुओं को भी करनी चाहिए। सही बात है, सही बात है, और बड़ी इसी अच्छी तरह बात है। वो भी देखती है कि भाई हम अपने माँ की भी तो बर्दाश्त करते। हालांकि उसकी मदर नहीं थी, मगर अपना उसने मुझसे बहुत कुछ सीखा, और आज वो उसको मुझे वो रिटर्न दे दिया। चले, बस अल्लाह ताला इसी तरह से आप लोगों में मोहब्बत प्यार दे, इसी तरह से आप लोगों को खुश रखे, हमारी दुआएं हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, इतनी प्यारी कॉल आपने करती हैं और इतनी प्यारी बातें करती हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर हमने यहाँ पर चॉप्स को कोट किया। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह से एक आपको बता देती हूँ, ताकि फिर हम क्या करेंगे, इसको बाद में फ्राई कर लेंगे। ठीक है, आपने इस तरह से अंडे में और ब्रेड क्रम्स में इसको कोट करना है। मैंने फ्रेश ब्रेड ले ली थी, उसी के ब्रेड क्रम्स बना लिए थे। ठीक है, अब हम इसको एक उसमें रखते हैं यहाँ पर। अच्छा, बाद में हम फ्राई कर लेंगे, अभी नहीं करेंगे, लेकिन पहले इसको मैं अच्छी तरह से इस तरह से शेप देती हूँ। ये देखिए, मतलब बड़े खाते पीते घराने की चॉप्स है, ऐसी नहीं है कि खाली स्टिक नज़र आ रही है। ये देख लीजिए, अब इसको हम करेंगे फ्राई। ठीक है, मज़ीद बाकी को भी ये करेंगे। पहले मैं इनके ऊपर कर देती हूँ, कोट कर लेती हूँ जो मैंने यहाँ पर इसको रखा हुआ है।
मसाला लगा के इसको कोट करेंगे, इस तरह से फिर शैलो फ्राई करेंगे, फिर गोभी मसाले की तरफ आएंगे, इसलिए कि यहाँ पर हमारे पास आज सुपर एशिया भी है। ठीक है जी, सुपर एशिया ब्लेंडर, चॉपर, ग्राइंडर, ये सारी चीज़ें जो है ना सुपर एशिया की जो हमारे पास है, बहुत ही आला क्वालिटी की, बड़ी पायदार इनकी क्वालिटी है। स्टेनलेस स्टील के इनकी ब्लेड्स लगे हुए हैं जो कभी ख़राब नहीं होते, जंग नहीं आता और घंटों के काम मिनटों में कर देता है। आपने जूसर में से जूस निकालना है तो वो आपका मिनटों में हो जाएगा। आपने माइक्रोवेव में केक बेक करना है, खाना गर्म करना है, वो भी मिनटों में हो जाता है। और अगर आपने कीमे को चॉप करना है तो चॉपर भी है सुपर एशिया का, उसमें चॉप भी कर सकते हैं। बहुत सारे काम हो जाते हैं, बड़ी आसानी के साथ हो जाते हैं। खैर अभी तो हम ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे सुपर एशिया का ब्लेंडर, जिसके अंदर हम पीसेंगे मसाला। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर चॉप्स को मैंने फ्राई करने रख दिए। अब आते हैं हम गोभी मसाले की तरफ। ठीक है जी, गोभी मसाले के लिए हमें क्या चाहिए, गोभी है मेरे पास तकरीबन आपने लेनी है 1 किलो गोभी। इसको हल्का सा आपने क्या करना है, बॉयल कर लीजिएगा ताकि उसकी स्मेल जो होती है स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने हल्का सा इसको बॉयल कर लिया। ठीक है, यहाँ पर हम लेंगे, मेरे पास है ये देखिए लहसुन के जवे, ज़ीरा, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का, और साथ में टमाटर, हल्दी, नमक। ये देखिए हल्दी, इसके बाद यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, नमक, इस साइड पे रखती ना वरना मैं भूल जाऊंगी। नमक के साथ यहाँ पर मेरे पास है दही, ये दही में डाल देती हूँ। ठीक है, दही मैं इसको भी देख लूँ, इसलिए कि एक साइड पे ध्यान होता है ना, फिर जलने का भी डर होता है। ये मुझे लग रहा था एक साइड से हो गया। अब इसको हम यहाँ पर पलटते हैं चॉप्स को। चलेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे चाहिए टमाटर। मैंने अभी इसकी स्किन ऊपर से रिमूव की थी, ये मैंने इसका फ्लावर बनाने के लिए, ये भी हम इसी में डाल देते हैं। टमाटर साथ में और अदरक, ये सारे मसाले को हम यहाँ पर पीसेंगे। और इसके बाद यहाँ पर ऑयल गरम होगा, कड़ी पत्ते, राई जाएगी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर बाद में डालेंगे गोभी। ये देख लीजिएगा, ये डाल दिया, इसको भी हटा देती हूँ। और यहाँ पर है हमारे पास सुपर एशिया का, ये देख सकते हैं हमारे पास है ब्लेंडर। ठीक है, सुपर एशिया ब्लेंडर है जिसके अंदर हम इसको पीसेंगे। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना फास्ट ये चलता है ना। जैसे मैंने कहा ना कि घंटों के काम मिनटों में कर देता है, घंटों के काम मिनटों में करता है। इतना तेज़ इनका ब्लेड है और स्टेनलेस स्टील का है, जंग भी नहीं आता। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि इनकी इतनी मतलब पायदार क्वालिटी है कि आप सालों साल इसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। और ना तो इनकी मशीनरी ख़राब होती है, ना इसमें जंग आता है, ना ये टूटता है। तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप भी चाहते हैं कि आपका घर में जो घंटों के काम है मिनटों में हो जाए, तो आपने सुपर एशिया के ब्लेंडर, ग्राइंडर, चॉपर ये सारे ला के रखें और घंटों के काम मिनटों में कर लें। ठीक है जी। और ये कहते हैं ना वाहिद कंपनी है जिनका मतलब एक क्वालिटी और मेयार का मतलब सभी तारीफ़ें करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने राई और कड़ी पत्ते डाल रहे हैं। ये देख लीजिएगा, राई और कड़ी पत्ते चले जाएंगे। इसके अंदर जो मैंने यहाँ पर आपके सामने पूरा पेस्ट बना के रखा है, दही है, और इसके साथ मेरे पास इसमें थे टमाटर और साथ में लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ज़ीरा, ये हम इसमें डालेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर हम गोभी डाल देंगे। पहले मसाला रेडी करेंगे, फिर इसमें गोभी डाल देंगे। 1 चुटकी की जितना हिंग डालूंगी, लेकिन अभी नहीं, वो बाद में डालेंगे। सही मसाला सही फ्राई हो रहा है, फिर हम इसमें डालते हैं। चलेंगे, ये भी हो गया। बाकी चीज़ों को हम यहाँ से हटा देते हैं। सारा हमारा ये नीट एंड क्लीन हमने करना है। और बाद में हरी मिर्चें, हरा धनिया तो आपको पता है हम बाद में ऊपर से डाल देते हैं। ये यहाँ पे रख देते हैं।
अच्छा जी, इसका चॉप्स का मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, अब दोबारा ऑन कर लेंगे। ज़्यादा मेरा ध्यान इस पर तरफ था कि कहीं ये ना हो कि इसकी तरफ मसाले की तरफ जाऊँ तो ये इतनी देर में ये जल ना जाए। बस ये इसको अभी थोड़ा सा भूनते हैं मसाले को, और इसके अंदर गोभी डाल के इसको कवर कर देंगे। थोड़े मसाले के साथ गोभी हमारी तैयार हो जाएगी, ऊपर हरी मिर्चें, हरा धनिया डालेंगे तो ये मज़ेदार सी गोभी मसाला जो है हमारा रेडी हो जाएगा। यहाँ पर चॉप्स को फ्राई कर लेते हैं। ठीक है जी, चलें जी, सादिया से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं, आप कैसी हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। जी, क्या कह रही? आज क्या क्या बंदा मैंने अभी खोला। ओहो, चॉप्स हमारी रेडी हो चुकी है, चिकन स्कीवर हमारे रेडी हो चुके हैं, गोभी का मसाला भी तैयार है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी, आप खुद बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा बताती हैं और बहुत ही अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम। चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको ट्राई खुश भी रखे। करती। आप लोग खुद इतने अच्छे हैं, इतना प्यार करते हैं। अभी देखिए थोड़ी देर पहले जिनकी कॉल आई थी, कितनी प्यार से मोहब्बत से हमसे बात करते हैं। आप लोग खुद सब इतने अच्छे हैं हमसे, जो बहुत प्यार करते हैं आप लोग। चल, कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, फरमाइशें तो आप सारी पूरी कर देती हैं माशाल्लाह से। जब देखो जब अच्छा, बहुत अच्छा प्रोग्राम। आप बनाती हैं खाना, खुद बनाती हैं पूरी घर में? मैं कह रही खाना आप खुद बनाती हैं कि बच्चियाँ बनाती है? कौन बनाता है घर में, कौन खाना बनाता है? और अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे, खुशियाँ दे। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी खूबसूरत दुआओं के लिए, और बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। या गोभी तो हमारी वैसे भी गली हुई है और ये मसाले के अंदर हमने डाल दिए, बस इसको थोड़ी देर के दम पे रखते हैं। ऊपर अदरक डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे और थोड़ी सी एक चुटकी जितनी हींग डालेंगे, और जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। चॉप्स विद पोटैटोज़। अज्जा: बकरे की चापें आधा किलो, उबले और छिले आलू आधा किलो, कॉटेज चीज़ 250 ग्राम, ब्रेड क्रम्स 250 ग्राम, अंडे 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च आधा खाने का चमचा, बारीक कटी हरी मिर्च 3 अदद, चिकन स्टॉक क्यूब्स 1 खाने का चमचा, बेसन 1 चुटकी, तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: पहले बकरी की चापों को अदरक लहसुन के पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, कुटी काली मिर्च और नमक से आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर लें। अब चापों को एक शैलो पैन में डालकर तेल में धीमी आंच पर पकाएं और चूल्हे से हटा के ठंडा कर लें। अब उबले और छिले आलूओं को कुचलें और उनमें कॉटेज चीज़, नमक, बारीक कटी हरी मिर्च, कुटी काली मिर्च और चिकन स्टॉक क्यूब्स के मिक्सचर को डालकर मिक्स कर लें। फिर इस मिक्सचर को एक एक करके चापों के गोश्त वाले हिस्से पर लगा दें। अब इन्हें अंडों में डिप करके ब्रेड क्रम्स में रोल करें और धीमी आंच पर फ्राई कर लें, यहाँ तक कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाएं। आखिर में उन पर बेसन छिड़क के गर्म गर्म सर्व करें। गोभी मसाला। अज्जा: फूल गोभी 1 किलो, स्लाइस प्याज 1 अदद, अदरक 1 टुकड़ा, लहसुन 4 जवे, राई 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 6 अदद, टमाटर 4 अदद, दही 1 कप, हींग 1 चुटकी, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, तेल 1 कप, हरी मिर्चें, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: ब्लेंडर में प्याज, टमाटर, पिसी लाल मिर्च, जीरा, अदरक लहसुन, कड़ी पत्ते, दही, हींग, पिसी हल्दी, नमक, बारीक कटी अदरक और राई डालकर पीस लें। फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके तैयार मसाला शामिल करके भूनें। उसके बाद फूल गोभी डालकर मिक्स करें। फिर इसमें हरी मिर्ची और हरा धनिया शामिल करके 5 मिनट दम दें। आखिर में डिश आउट करके गर्म गर्म सर्व करें। रेनबो स्क्वेयर्स। अज्जा: बोनलेस चिकन 300 ग्राम, टमाटो केचप 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, स्क्वेयर्स हस्बे ज़रूरत, शिमला मिर्च 2 अदद, टमाटर 2 अदद, प्याज 2 अदद। तरकीब: एक बोल में तमाम अज्जा मिलाकर चिकन पर लगा लें। फिर चिकन को स्क्वेयर्स पर शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज के साथ लगा दें। उसके बाद तेल गर्म करके इन्हें 20 मिनट ढकें और अच्छी तरह पका लें। आखिर में गर्म गर्म सर्व करें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मज़ेदार सा हमारा मेन्यू जो है रेडी हो चुका है।
ये मैंने बनाया, फर्स्ट रेसिपी थी हमारे चिकन स्कीवर, ठीक है जी, रेनबो चिकन स्कीवर, जिसमें कलरफुल आपको नज़र आ रहे हैं, जिसके अंदर शिमला मिर्च है, टोमेटोज़ है, उसके साथ यहाँ पर हमने डाला है अनियन डाला है, ये सारे डालकर हमने ये मज़ेदार से चिकन स्कीवर रेडी कर दिए हैं। अच्छा जी, इसके बाद गोभी मसाला, बड़ा मज़ेदार सा गोभी मसाला, जिन लोगों को पसंद है गोभी वो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। हल्का सा आपने इसको थोड़ा सा हल्दी डाल के आप इसको बॉईल कर लीजिएगा, पानी फेंक लीजिएगा, फिर इतने मज़े की लगती है। अच्छा, गोभी मुझे हमेशा घुटी हुई अच्छी लगती है, वो साबुत साबुत फूल नहीं अच्छे लगते, ज़्यादा अंदर मसाला नहीं लगता। जैसे गोभी गोश्त भी बनाते हैं तो खूब भुना होता है तो अच्छा लगता है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर, अच्छा ये देखें, ये आपको शायद रेनबो वाले नज़र नहीं आ रहे होंगे, ये देखें, ये स्कीवर जो हमारे इस तरह से यहाँ रखती हूँ ताकि ये आपको नज़र आए। अलग अलग हमने इसकी सर्विंग कर ली है ताकि आप अपने हिसाब से इसको इस तरह से कर सकते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ये कलरफुल सा, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने पोटैटो बनाई थी, पोटैटो चॉप्स जो बनाई थी, इसके ऊपर खूब सारे हमने पोटैटो की कोटिंग की, कॉटेज चीज़, पोटैटोज़, और इसके अंदर हमने थोड़ा सा काली मिर्च नमक डाल के वो बनाई थी ताकि जब आप इसको खाएं तो आपको दो चीज़ें मिल जाए। एक तो जिस तरह कटलेस का टेस्ट आता है ना, सेम वैसा कटलेस का टेस्ट आ जाएगा, और अंदर से आपको चॉप्स भी मिल जाएंगी। चॉप्स खूब अच्छी तरह से गली हुई है, उसको मैंने पहले मसाला लगाकर हल्का सा पहले स्टीम किया, फिर उसके बाद मैंने उसको फ्राई किया, फिर उसके बाद ऊपर से कोटिंग की, और ये तैयार होगी। अच्छा जी, मेरे पास जरनक आ रही है, बहुत मज़ेदार से रोस्टेड टोमेटो सूप बन रहा है और सॉल्टेड कैरमल कप्स केक बन रहे हैं। तो आपने बिल्कुल मिक्स नहीं करना, बड़े मज़ेदार से सूप होगा, आप ट्राई कीजिएगा, वैसे भी सीज़न चल रहा है। और आज की रेसिपीज़ मेरी भी ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ, तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त देगा, तो हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब, और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।